Hello, my friends. Myself, Sailen Pratap Singh, Assistant Professor, B.Ed Department, School of Education, BBD यूनिवर्सिटी लखनऊ। हमें बीएड में जो हमारा कोर्स है उसे कवर करना है और उस पेपर का नाम है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जिसका कोड है BED 2103। इसके पहले वीडियो में एक सिलेबस का वीडियो होगा, उसमें हमने एक पूरे सिलेबस को कवर किया है कि आपको अपने इस बीएड के कोर्स में उस टॉपिक को कवर करना है यूनिट वाइज। आपको यूनिट फर्स्ट अभी हम स्टार्ट करेंगे और आपके कोर्स में 4 यूनिट डिवाइड है और उस 4 यूनिट में आपके कुछ टॉपिक्स हैं। उस सिलेबस के वीडियोज में आप जाएंगे, सिलेबस के वीडियो में सारे टॉपिक्स वाइज हमने डिस्कस किया है, थोड़ा सा वहां पे हमने चर्चा की है, तो आप उसको देखेंगे। और आज ये हमारी जो पहली क्लास है वीडियो की, इस वर्चुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम आपसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिटिकल है जिसकी वजह से हम फेस टू फेस अपनी क्लास को रन नहीं कर पा रहे हैं। बट इस वर्चुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम ऐसा फील करेंगे कि जैसे एक दूसरे के सामने बैठ के क्लास को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। हमारे तरफ से पूरा एफर्ट होगा कि जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा टॉपिक है, हम उसे अपने तरफ से पूरी तरीके से क्लियर आउट करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर आउट करेंगे। कहीं पर भी किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स के द्वारा क्वेश्चन कर सकते हैं और उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो हमारे पेपर का नाम भी है, तो निश्चित रूप से आज के टॉपिक में कहीं ना कहीं हम लोग क्या है, मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डिफिनीशन, इसको आज देखेंगे कि कैसे हम लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं, लैंग्वेज की मीनिंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, लैंग्वेज है क्या, भाषा को किस रूप में हम लोग एक्सेप्ट किए हैं, या थोड़ा सा हम उसको इंट्रोडक्शन देखेंगे कि कैसे भाषा स्टार्ट होती है, प्रारंभ होती है। और आज के दौर में अगर हम कल्पना करते हैं जिस तरह से हमें जीवन यापन करने के लिए भोजन या कह सकते हैं कि फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से हमें अपने लाइफ को रन करने के लिए या जीवन पद्धति को चलाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए कहीं न कहीं हमें जो है लैंग्वेज की जरूरत है, भाषा की जरूरत है। और आज पूरी दुनिया में अगर एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट हो पाए हैं, वो चाहे कोई भी सिस्टम हो, कोई भी माध्यम है, तो वहां पर आपको लैंग्वेज की क्या है, रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है। अगर आप कल्पना इसके बिना, भाषा के बिना अपनी कल्पना साकार नहीं कर सकते। अगर आपके विचारों में कोई आइडिया है, कोई थिंकिंग है, किसी भी प्रकार का इमोशंस है, कहीं पे भी किसी भी प्रकार के विचार आपके माइंड में सर्कुलेट हो रहे हैं, तो उनको आप लैंग्वेज के थ्रू कहीं ना कहीं क्या है, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे आप शो कर सकते हैं, उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो लैंग्वेज की जो संकल्पना है या लैंग्वेज की जो कह सकते हैं कल्पना है, वह हमारे आपके जीवन में जिस प्रकार से एक भोजन या फूड सप्लीमेंट की आवश्यकता इस बॉडी को पड़ती है, उसी प्रकार से हमको लैंग्वेज की भी आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग आज अपने जो विषय पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे कि लैंग्वेज है क्या, भाषा क्या है, उसकी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जानेंगे और फिर डिफिनीशन को देखेंगे, उससे अकॉर्डिंग टू राइटर सैपियर, ब्रिटेनिका के थ्रू और पतंजलि जी के थ्रू और हेनरी स्वीट के अकॉर्डिंग। इनकी कुछ डिफिनीशन है जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे आपके सामने नोट की है। और जैसे भी हमारी जो क्लास है, हम प्रयास करेंगे कुछ चीजों को ब्लैक बोर्ड पे नोट करेंगे, यहाँ पर कुछ चीजें होंगी और कुछ हम आपसे लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। आप ये प्रयास करिएगा कि हम जब भी वीडियो के लास्ट में या पहले अगर हम किनारे साइड हैं, तो आप वीडियो की एक अपनी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। उससे क्या है कि आपको सारे मैटर, सारे स्टडी मटेरियल आपके एक पेज के रूप में कवर होते रहेंगे।
तो इस चीज का आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। आज जो हमारा टॉपिक है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, अगर अपने सब्जेक्ट को देखें, अपने पेपर को देखें, तो निश्चित रूप से इसका अगर पूरा हम मीनिंग या कॉन्सेप्ट या अर्थ देखने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी कि लैंग्वेज थ्रू द करिकुलम, अपनी जो भाषा है या जो हमारे भाषा का इतिहास है या लैंग्वेज किस रूप में फंक्शन करती है, लैंग्वेज का रोल क्लासरूम में क्या है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है, कम्युनिकेशन की लैंग्वेज क्या होती है, जो आगे आपके पाठ्यक्रम में या करिकुलम में शामिल हैं वो सारी बातें, उनको कहीं ना कहीं हम जो है समझने का प्रयास करेंगे अपने इस कोर्स में। हमारा जो ये पेपर है निश्चित रूप से इसमें आपको अपने लैंग्वेज के बारे में और स्टैंडर्ड लैंग्वेज के बारे में, या हम कह सकते हैं कुछ और भी इंटरनेशनल जो लैंग्वेज है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे, और ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे भाषा को हम यूज कर सकते हैं या लैंग्वेज कैसे हम यूज करते हैं, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। कम्युनिकेशन का माध्यम है, जैसे हमने कहा कि लैंग्वेज क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर हम लैंग्वेज को देखें तो हम इसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कह सकते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में हम लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। भाषा जो होती है या जो लैंग्वेज है वह कहीं न कहीं जो है हमारे एक दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे समाज के साथ, या हम कह सकते हैं दूसरे ग्रुप के साथ, या अपोजिट साइड में कोई भी व्यक्ति पर्सन है उसके साथ हमारा क्या संबंध है, या उसके साथ किस तरीके से हम अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पर एक लैंग्वेज, एक भाषा की जरूरत होती है। भाषा की शुरुआत की बात अगर करें, कुछ इसके हम कह सकते हैं बैकग्राउंड में जाने का प्रयास करेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज भी हमारी ह्यूमन प्रजाति के जन्म लेने के साथ ही अपना जो है कह सकते हैं कि जन्म लेने के साथ ही भाषा भी प्रारंभ हो जाती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि आप कहेंगे कि पहले लोग लैंग्वेज का यूज नहीं करते थे, लेकिन अगर लैंग्वेज को अगर हम डिफाइन करने का प्रयास करें तो जैसा कि हम कह सकते हैं कि भाषा केवल वर्ड को ही नहीं कम्युनिकेट करती है, बल्कि सिंबल और आपके गेस्चर पोस्चर को भी गेस्चर पोस्चर के माध्यम से भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से भाषा का रूप बदला है, भाषा के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें लैंग्वेज के कह सकते हैं लैंग्वेज के कब उत्पन्न हुई या मानव प्रजाति के साथ साथ ही भाषा का कह सकते हैं शुरुआत होती है या उसके बाद होती है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मानव प्रजाति के साथ ही भाषा जो है साथ साथ चलती है, लेकिन उसके स्वरूप में जो है परिवर्तन होता है, उसके रूपों में परिवर्तन होता है, उसके क्रियाकलाप और फंक्शन में परिवर्तन होता है। हम कह सकते हैं कि अगर भाषा के स्वरूप या भाषा के टाइप्स को ही जानने का प्रयास करें तो आज के ही दौर में अगर हम देखें तो लैंग्वेज कई तरह की हो सकती है। शुरुआती दौर में आप देखेंगे उसे हम एक बोली के रूप में देखते हैं, विभाषा के रूप में भी देख सकते हैं, फिर वो भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है और अंतरराष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। इन रूपों में भी अगर आज के समय में भी हम भाषा या लैंग्वेज को कैटेगराइज करने का प्रयास करेंगे तो इन रूपों में भी हम देख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ह्यूमन प्रजाति डेवलप करने लगी या धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, उसी प्रकार से भी भाषा का भी विकास मानव के साथ साथ होता रहा है। अब उसके जो है कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि उसके स्वरूप में परिवर्तन होगा। आप देखेंगे प्राकृत भाषा होगी, पाली भाषा होगी, कुछ ऐसी भाषाएं थी जिन्हें आज तक हम लोग नहीं डिकोड कर पाए हैं, बट वो अपनी एक लैंग्वेज है, वो एक भाषा का रूप है।
हम नहीं पढ़ पाए या उसको हम नहीं डिकोड कर पा रहे हैं, तो वो हमारी कमजोरी है, ना कि उन लोगों की जो उन लोगों ने डिफाइन किया। इसकी शुरुआत कहीं न कहीं एक सिंबल के रूप में, एक चिन्ह के रूप में, एक सांकेतिक रूप में स्टार्ट होती है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या है, वर्णों में आती है, अक्षरों में आती है, और उसके बाद कहीं न कहीं आप एक वर्ड और एक सेंटेंस में इसको डिफाइन करते हैं। तो लैंग्वेज को हम ये कह सकते हैं कि यह ह्यूमन प्रजाति या मानव समाज के साथ साथ ही इसका भी विकास होता है। निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मानव का विकास हुआ, उसी प्रकार से भाषा का भी विकास होता रहा है। तो बैकग्राउंड में सिर्फ हमें इतना ही जानना है, बहुत ज्यादा इससे जानने का प्रयास नहीं करना, कितनी भाषाएं हैं, कैसे क्या है। हम यहाँ बेसिकली ये देखेंगे कि लैंग्वेज की मीनिंग क्या है। मीनिंग का अगर हम डिफाइन करने का प्रयास करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लैंग्वेज को देखें तो ये एक लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है लिंगुआ। लिंगुआ के लैटिन वर्ड से हम जो है लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। और लिंगुआ का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो कह सकते हैं इस वर्ड का बेसिक अर्थ होता है, वो होता है टंग। अगर लिंगुआ के शाब्दिक अर्थ को डिफाइन करने का प्रयास करेंगे तो जिसका अर्थ होता है टंग, यानी कि जबान। और जबान यह कह सकते हैं कि इसके द्वारा अगर हम क्या काम करते हैं, बोलने का काम करते हैं, किसी न किसी वर्ड शब्द सेंटेंस को हम कह सकते हैं डिफाइन करते हैं, स्पीच करते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो इसी वर्ड से ही हम जो है, लिंगुआ से ही लैंग्वेज शब्द जो इंग्लिश का है ये बना है, और इसको हम हिंदी में कह सकते हैं भाषा के रूप में। भाषा के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज या जो भाषा होती है वो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर में होगा, उसका एक ग्रामेटिकल फॉर्म होगा, रूल रेगुलेशन होता है, वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, उसको कहीं न कहीं डिफाइन करने का एक स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, या आप कह सकते हैं सब्जेक्ट है, लिंकिंग वर्ब है, सहायक वर्ब है, फिर वर्ब है, फिर कंप्लीमेंट के रूप में कुछ ऑब्जेक्ट और शब्दों को। तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है उसका एक रूल रेगुलेशन है, या हम ग्रामेटिकली उसको डिफाइन करते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आप लैंग्वेज के शब्द को डिफाइन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि लैटिन वर्ड लिंगुआ से लिया गया है, और लिंगुआ का जो मतलब होता है वह टंग होता है या जबान होता है। और आप ये कह सकते हैं, अगर इसकी मीनिंग की बात करेंगे तो सिंपली आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज जो इंग्लिश का वर्ड है वह लैटिन वर्ड लिंगुआ से डिराइव्ड है, और लिंगुआ का मतलब होता है टंग, जिसे हम अपनी भाषा या बोली में कह सकते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो लैंग्वेज क्या है, अगर इसके अर्थ को जानने का प्रयास करें, लैंग्वेज जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हमारे अपने जो आइडियाज हैं, थिंकिंग है, हमारे थॉट हैं, हमारे जो डिजायर है, या हमारा जो भी कह सकते हैं एक्सप्रेशन है, वह एक दूसरे के साथ कैसे हम एक्सचेंज करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ हम उसको आदान प्रदान करते हैं, वही काम जो है भाषा का है, या लैंग्वेज वही काम करती है। तो निश्चित रूप से आप यहाँ इसके मीनिंग में देख सकते हैं, इसके अर्थ को देख सकते हैं कि लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, या जो लैंग्वेज का मतलब है, वह निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन का माध्यम है, एक दूसरे के साथ उसके विचारों का, उसके भावनाओं का आदान प्रदान का काम करती है। और आप ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वह निश्चित रूप से एक ऐसा माध्यम है जो इस समाज को या इस सिस्टम को एक दूसरे के साथ जोड़ने का काम करती है। एक दूसरे के साथ क्या है, ज्वाइंट वेंचर का काम करती है। अगर आप सपोज करिए, कल्पना करिए कि अगर भाषा ना होती या लैंग्वेज ना होती, तो जो हमारा समाज ये आसानी से एक दूसरे के साथ अपना
कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर लेता है या एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, क्या यह वास्तव में संभव हो पाता? नहीं हो पाता। तो निश्चित रूप से आपको लैंग्वेज के रूप में एक यूनिक गिफ्ट है जो आपको मिला हुआ है। तो हम इसे कह भी सकते हैं कि लैंग्वेज इज अ यूनिक गिफ्ट। लैंग्वेज इज अ यूनिक गिफ्ट। आप कह सकते हैं कि भगवान का दिया हुआ हमारे पास यह एक वरदान है या एक ऐसा गिफ्ट है जो बॉडी के हर ऑर्गन्स की तरह अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी हमें लगता है कि अगर हमारा एक हाथ ना हो तो हम कितने असहाय महसूस कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि अगर आपके पास अपनी भाषा, बोली, जबान या अपनी एक लैंग्वेज नहीं होती तो आप कितने असहाय होते। या अगर आप प्राचीन काल में चले जाए, अपने 100-200 1000-2000 साल पहले चले जाए, अगर आप कल्पना करिए कि उस समय के लोग कितना इस समाज में एक दूसरे के साथ अपने विचारों को व्यक्त करने में कितनी कठिनाई महसूस करते रहे होंगे, और आज जो है कि हम लोग इसे बहुत आसानी के साथ कर लेते हैं। तो इन चीजों को आपको देखने के बाद ये पता चलेगा कि लैंग्वेज भी एक तरह से, जिस तरह से हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में हर पार्ट्स का अपना एक इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार से लैंग्वेज की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो इसको हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। अभी आगे हम डिफाइन करेंगे कि हम जो हम लोग मानव जाति है उनके अंदर एलईडी एक डिवाइस भगवान ने से डेवलप किया है। एलईडी के रूप में हम चॉम्स्की को जब पढ़ेंगे तो चॉम्स्की ने ये डिफाइन किया है कि हर बच्चे के अंदर एलईडी डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि उसके अंदर वो चीज है, वो गॉड गिफ्टेड है, वो हम कर नहीं सकते। अगर यह डिवाइस हमारे पास फिट नहीं होती तो हम लैंग्वेज को सीख नहीं सकते। सपोज दैट, जैसे हम अभी कंप्यूटर को एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि कंप्यूटर भी उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करता है जो सॉफ्टवेयर उसको कहीं न कहीं सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको मॉडिफाई किया गया होगा, या जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर होगा उसी प्रक्रिया को वो संचालित करता है। सिंपल सी बात है। तो अगर हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में अगर यह एलईडी डिवाइस ना फिट होती जो कि गॉड गिफ्टेड है या ईश्वर का दिया हुआ है, हम इस पृथ्वी पर एक ऐसे सोशल एनिमल हैं जिनके पास यह डिवाइस है और बाकी जो एनिमल है उनके पास यह डिवाइस नहीं है। अगर उनके पास भी अगर अपनी यह एलईडी डिवाइस होती तो निश्चित रूप से वह भी अपनी एक भाषा जनरेट करते। जैसे हम लोग अपनी हिंदी, इंग्लिश, उर्दू भाषा को सीखे हैं तो वो भी कहीं न कहीं अपनी एक भाषा को एब्जॉर्ब करते और उसी के माध्यम से अपना कम्युनिकेशन करते। लेकिन उनके पास यह गिफ्ट नहीं है। भगवान ने, ईश्वर ने कहीं न कहीं इस चीजों को हम लोगों को दिया है और जो केवल हमारे पास है। तो चॉम्स्की साहब ने इस चीज को अच्छे तरीके से डिफाइन किया है कि हम लैंग्वेज या भाषा सभी सीख पाते हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, एलईडी डिवाइस है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। अगर यह हमारे पास नहीं होती तो हम लोग जो है भाषा को नहीं सीख पाते। हम भी फिर उन्हीं जानवरों की तरह से केवल आवाज या संकेतों के माध्यम से ही अपने बातों को एक दूसरे के साथ कन्वे करते, एक दूसरे के साथ शेयर करते। लेकिन लैंग्वेज होने की वजह से या लैंग्वेज का जो एक साधन है या एक माध्यम हमारे पास है, या हम कह सकते हैं एक मेथड के रूप में जो लैंग्वेज हमारे पास है, तो वो हमें एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज, अपने थॉट, अपने विचार कन्वे करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि एक्सचेंज करने के लिए अपने आइडियाज, विचारों को एक माध्यम के रूप में सहयोग करती है या लैंग्वेज हमें हेल्प करती है। निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है अगर उसके स्वरूप की बात करें तो यह पहले एक कह सकते हैं जब ये स्टार्ट हुई होगी तो इसका ग्रामेटिकली पोर्शन जो है
कहीं न कहीं कमजोर था और संकेत और सिंबल्स का प्रयोग ज्यादा था। जैसे हम भाषा को अगर स्टार्ट माने कि कैसे प्रारंभ होती है, तो यह सिंबल, चिन्हों या संकेतों के माध्यम से कहीं न कहीं इसका प्रारंभ हुआ होगा और धीरे धीरे यह क्या है, डेवलप होते होते आज जो है स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में अपनी पहचान रख रही है। अभी अगले टॉपिक में हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज के बारे में देखेंगे कि स्कूल लैंग्वेज क्या है, होम लैंग्वेज क्या है, उन चीजों पर भी आगे हम डिफाइन या चर्चा करेंगे उस चीजों को। बट यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है वह किस प्रकार से है। अगर हम देखें तो इसके स्वरूप को जानने का प्रयास करें कि आज का जो वर्तमान हमारा स्वरूप है भाषा का, वह किस प्रकार से है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, अगर देखें तो बोली के रूप में, विभाषा के रूप में भी देख सकते हैं, फिर हम इसको भाषा के रूप में, फिर हम मानक भाषा, या फिर हम इसको राजभाषा, या हम इसको फिर राष्ट्रभाषा के रूप में, या फिर हम इसको जो है अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में देख सकते हैं। तो अगर इन स्वरूप की बात करें यहाँ पर कि बोली, विभाषा, भाषा, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा, अगर इसके स्वरूप की बात करें कि लैंग्वेज का स्वरूप क्या है, तो हम ये देख सकते हैं कि इन रूपों में हम भाषा को डिफाइन कर सकते हैं, भाषा को देख सकते हैं। बोली के रूप में हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है कुछ वर्ड और सेंटेंस को मिला करके, या एक कह सकते हैं कि छोटे जगह पर, एक छोटे एरिया में इसकी अपनी एक पहचान होती है और वहां पर यह जो है यूज या प्रयोग की जाती है वहां के कुछ समुदाय के लोगों के द्वारा, या वहां के जो जातीय, प्रजातीय, जनजातीय लोग होते हैं वह कहीं न कहीं बोली को जो है यूज करते हैं और अपनी एक छोटे दायरे में यह बोली जाने वाली भाषा हो सकती है या लैंग्वेज हो सकती है। यहां पर आप देखेंगे ग्रामेटिकली थोड़ा सा हम इस पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं। उसी के बाद विभाषा थोड़ा उस ज्यादा व्यापक क्षेत्र में देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा यह बोली से एक स्टेप आगे की बात है, एक स्टेप आगे डेवलपमेंट की बात है। और उसी के बाद फिर जब हम भाषा की बात करते हैं तो जो विभाषा और बोली का जो कॉन्सेप्ट है वह आगे बढ़ करके एक भाषा का स्वरूप ले लेता है और इसका एरिया और दायरा भी बड़ा हो जाता है। कहने का सेंस ये है कि हम जो है देखेंगे इसे हम क्षेत्रीय भाषा के रूप में भी देख सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि हम एक स्टेट की भाषा के रूप में देख सकते हैं कि जैसे हम भोजपुरी को देखेंगे, हम मलयालम और तमिल को देखेंगे, या हम गढ़वाली कुमायूनी बोली के साथ को देखेंगे। तो इन सब चीजों का जो एक दायरा है वह धीरे धीरे भाषा के स्वरूप में बड़ा हो जाता है। मानक भाषा की जब बात आती है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज की बात होती है, यह ऐसी लैंग्वेज होती है जो आपको कहीं न कहीं स्वीकार होती है समाज के व्यापक लोगों के द्वारा, या इसे मान्यता प्राप्त होती है आपके देश के द्वारा, आपके राष्ट्र के द्वारा। यह मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो होती है, यह आपको अपने कह सकते हैं कि इसको एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। संविधान और कानून के द्वारा भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज या मानक भाषा को कहीं न कहीं पहचान मिली होती है। जो यह भाषा होती है इसको भी हम संविधान के द्वारा मान्यता दे सकते हैं, लेकिन यह कहीं न कहीं अपना इसका जो क्षेत्र होगा, जो दायरा होगा, वह कम होगा। जैसे हम संविधान की बात करते हैं, संविधान में भी आपको जो है लैंग्वेज, हम जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज को डिफाइन किया गया है। आप देखेंगे कि आर्टिकल 17 संविधान का जो भाग 17 है, भाग 17 में आपको आर्टिकल 243 में
आप देखेंगे जो है भाषा को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 243 में आप देखेंगे कि जो है संघ की राजभाषा के रूप में संविधान में आप भाषा को डिफाइन किया गया है कि हम किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे और कैसी भाषा को यूज करेंगे। तो अगर हम संविधान की बात करें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो वहां पर एक भाषा यानी कि हिंदी को जैसे माना गया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी, और यहां हम क्लियर कर दें राजभाषा और राष्ट्रभाषा की जो बात है, तो राजभाषा ऐसी भाषा को हम मान्यता देते हैं कि जो सरकारी कामकाज हो, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे प्रशासनिक वर्क होते हैं वो जो लैंग्वेज यूज करते हैं, या प्रशासन के लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं, या जो हमारे प्रशासनिक कार्य प्रणाली है, या हमारे सरकारी तंत्र जिस भाषा में या जिस लैंग्वेज में वर्क करते हैं, उसको हम राजभाषा के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा होती है जो पूरे देश में स्वीकार होती है, पूरे कंट्री में स्वीकार होती है, और इसको मान्यता पूरे देश में मिली होती है। जरूरी नहीं कि सरकारी तंत्र में यह भाषा यूज हो या ना हो, लेकिन यह भाषा एक इमोशंस के साथ, भावनाओं के साथ इसमें क्या है, एक जुड़ाव होता है। तो राष्ट्रभाषा जो है एक पूरे राष्ट्र के द्वारा स्वीकार होती है। राजभाषा जो है कहीं न कहीं सरकारी और प्रशासनिक भाषा के रूप में डिफाइन होती है। खास करके हमारे अपने जैसे देश में जो विविधता भरा देश है, अनेकता में एकता की बात की जाती है, वहां पे अगर हम देखें तो आप राजभाषा और राष्ट्रभाषा की संकल्पना को डिफाइन कर सकते हैं। अन्य कंट्री में ये इस तरह से चीजें नहीं है। वहां पे अगर कहीं जैसे हमारा इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड में अगर इंग्लिश यूज होती है तो इंग्लिश उनकी अपनी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। जर्मन है, चाइना है, कहीं पर भी अगर आप देखेंगे तो उसी लैंग्वेज को सिस्टम में या प्रशासनिक सिस्टम या उनके जो शासन प्रशासन का वर्क करने का जो कह सकते हैं माध्यम है, उसमें और राष्ट्रभाषा दोनों का लगभग कॉम्बिनेशन एक है। बट हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या है, डिफरेंसेस देखने को आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे राजभाषा के रूप में हमने हिंदी को स्वीकार किया आर्टिकल 343 में कि हम हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ अन्य स्टेट में क्या है कि अपनी उनकी एक अपनी भाषा है जिसका हिंदी के लिए विरोध भी हुआ, जैसे साउथ के लोगों ने किया, तो वो अपने स्टेट के लोग अपनी भाषा में वर्क करते हैं। लेकिन अगर फिर धीरे धीरे हिंदी भाषा को मान्यता मिलने के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह आज पूरे देश में कहीं व्यापक रूप से अपना प्रभुत्व जमा रही है, तो कह सकते हैं कि एक राष्ट्रभाषा के रूप में यह उभर रही है। यह कोई क्लियर कट बात नहीं है कि हम इसको एकदम क्लियर कर दें कि ये ऐसा है, लेकिन हम इसको ऐसा ही महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अन्य स्टेट भी अपने अपने भाषा पे क्या है, अपने अपने स्टेट में यूज कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हिंदी में भी आप देखेंगे उन राज्यों में वर्क हो रहा है, हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। और एक तीसरी लैंग्वेज जैसे हमने संविधान में रखा कि 15 साल तक हम इंग्लिश में अपने कामकाज को रखेंगे, फिर हटा देंगे, लेकिन उस चीज पे भी अगर हम जाएंगे तो देखेंगे कि आप वहां पर भी देखेंगे कि अभी भी हम लोग इंग्लिश को हटा नहीं पाए हैं, और इंग्लिश हमारी एक तीसरी लैंग्वेज के रूप में, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में आज भी हमारे देश में जो है उसके महत्व या इंपॉर्टेंस को देखा जा सकता है, और वह आज भी बनी हुई है। और हमारे यहाँ भी अगर आप देखेंगे सिस्टम में वर्क करने के लिए हम लोग इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस में भी आप देखेंगे तो उसको प्रेफरेंस मिल रहा है। तो जिस चीज को संविधान में 15 साल बाद खत्म करने की बात थी, लेकिन वह आज भी खत्म नहीं है, आज भी है, तो हम कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश जो है आज हमारे यहाँ क्या है, व्यापक रूप से जो है यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है, बोली जाती है। तो इस स्वरूप के रूप में भी हम भाषा को डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। संविधान के पार्ट 17 में आर्टिकल 343 सॉरी एक मिनट, आर्टिकल 343 में हम लोगों ने
राजभाषा या लैंग्वेज को डिफाइन किया है। तो आर्टिकल 343 आपका जो है यह कहता है कि हम हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करते हैं और इसमें हम अपने सारे संवैधानिक कार्य करेंगे, शासन प्रशासन के कार्य करेंगे। तो राजभाषा के रूप में हम यहाँ पर हिंदी को क्लियर कट मान सकते हैं। राष्ट्रभाषा के रूप में अगर हमने कहा कि देश में जिस भाषा में वर्क हो, उसकी व्यापकता हो और उसके साथ कहीं न कहीं आपके इमोशंस और भावनाएं जुड़ी होती हैं, तो वो राष्ट्र की संकल्पना के साथ साथ राष्ट्रभाषा की संकल्पना को भी हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि लैंग्वेज को अगर हम डिफाइन करें तो लैंग्वेज के मीनिंग के रूप में देखेंगे तो यह लिंगुआ वर्ड से डिराइव्ड है और जिसका मतलब होता है टंग, बोली या जबान कह सकते हैं। और आप अगर देखेंगे तो यह मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक रूप है, एक माध्यम है, कहीं न कहीं एक्सचेंज करता है आपके आइडियाज को, थिंकिंग को, थॉट को, विचार को। आप देखेंगे अगर इसके स्वरूप को देखेंगे तो इन स्वरूप के रूप में हम लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। और आपके पार्ट 17 में आर्टिकल 343 में भाषा को भी डिफाइन किया गया है काफी व्यापक रूप से। और स्टेट लैंग्वेज के रूप में भी संविधान में बातें की गई हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे। बस आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है, मीनिंग समझना है कि लैंग्वेज वास्तव में है क्या। तो लैंग्वेज जो है एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा कम्युनिकेशन का माध्यम है जो एक दूसरे के साथ जुड़ाव रखता है, एक दूसरे के साथ उसके विचारों का आदान प्रदान करता है, उसकी भावनाओं का आदान प्रदान करता है। तो भाषा जो है एक गॉड गिफ्टेड चीज है। ये लैंग्वेज क्या है? एक गॉड गिफ्टेड चीज है जिसे चॉम्स्की साहब ने एलएडी के रूप में डिफाइन किया है कि यह एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे अंदर जन्मजात होता है। अगर यह डिवाइस नहीं हो तो निश्चित रूप से हम लैंग्वेज सीख नहीं सकते हैं, हम भी अन्य एनिमल की तरह ही फिर रह जाएंगे। हमारे जो अपग्रेडेशन का कह सकते हैं कि एक रीजन है वह लैंग्वेज है, भाषा है, कि हम अन्य जानवरों से या अन्य जो एनिमल हैं उनसे हम थोड़ा सा ऊपर और अलग आ जाए। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन की बात करेंगे, देखेंगे कि कुछ राइटर हैं जो उनके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन होती है उसको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सैपियर एक लिंग्विस्टिक है, इनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज क्या है? तो लैंग्वेज इज अ प्राइमरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ideas, emotion and desire by means of system of voluntarily produced symbols। सैपियर साहब कहते हैं कि लैंग्वेज प्राइमरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है, आइडियाज, इमोशन एंड डिजायर बाय मींस ऑफ सिस्टम ऑफ वॉलंटरली प्रोड्यूस्ड सिंबल। यानी कि सैपियर साहब के अकॉर्डिंग जो है लैंग्वेज एक ऐसा मेथड है जो आइडियाज, इमोशन और डिजायर को जो है क्या करता है, एक माध्यम के द्वारा, आप कह सकते हैं एक सिंबल के द्वारा भी प्रोड्यूस करने का प्रयास करता है। यहां पर इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अकॉर्डिंग देखने का प्रयास करेंगे। डेफिनेशन क्या है? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन रिटन सिंबल्स बाय मींस ऑफ व्हिच ह्यूमन बीइंग्स as members of social groups and participants in its culture communicate। ब्रिटानिका के अकॉर्डिंग भी यही बात है कि लैंग्वेज को अगर सिंपली समझा जाए तो यह हमारे कल्चर को क्या है, हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। आप अगले टॉपिक आएगा इसी यूनिट में, हम देखेंगे कैसा एक रिलेशनशिप होता है लैंग्वेज का कल्चर के साथ। उस चीज में हम देखेंगे कि अगर एक संस्कृति और सभ्यता है तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज है, या हम कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज की अपनी एक संस्कृति और सभ्यता है। तो निश्चित रूप से दोनों का रिलेशनशिप एक सिक्के के दो पहलू के समान है। तो आप देख सकते हैं कि कल्चर कम्युनिकेट की बात की जा रही है इस डेफिनेशन में
कि कैसे लैंग्वेज जो है अपनी संस्कृति और सभ्यता को एक दूसरी संस्कृति और सभ्यता के साथ कम्युनिकेट करती है। एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू बातों को क्लियर करेंगे। सपोज दैट अगर आपको इंग्लैंड के बारे में जानना है, ब्रिटेन के बारे में जानना है, तो आप वहां के जो लिटरेचर है, वहां का जो साहित्य है, अगर आप उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो उनका पूरा इतिहास, पूरा बैकग्राउंड, पूरा उनका एक जो सभ्यता संस्कृति का क्या मॉडल है, क्या मॉड्यूल है, उसको आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं। तो जो लैंग्वेज होती है वह आपके कल्चर को डिफाइन करती है, आपकी संस्कृति और सभ्यता को डिफाइन करती है। तो निश्चित रूप से आप ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज हमारे संस्कृति और सभ्यता को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है। जो बात आप इस डेफिनेशन में क्लियर कर सकते हैं। एक बात और पतंजलि साहब कहते हैं कि जो बाणी वर्णों से होती है उसे हम भाषा कहते हैं, यानी कि जो छोटे हमारे वर्ड हैं उनको हम लोग जो है जो बाणी वर्णों से होती है उसे भाषा कहते हैं। सिंपल सी बात है कि वर्णों के द्वारा सेंटेंस बना के फॉर्मेट करके हम अपनी बातों को कहने का प्रयास करते हैं और उसे हम लैंग्वेज के रूप में मान सकते हैं। हेनरी स्वीट के अकॉर्डिंग भी ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है या भाषा कहलाती है। कि अगर हम ध्वनि के माध्यम से या ध्वनि के साउंड्स के माध्यम से जिन बातों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या एक दूसरे के साथ कहने का प्रयास करते हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या है भाषा के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। हेनरी स्वीट के अकॉर्डिंग ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। इनका कहना है कि अगर हम वर्ड्स या साउंड के द्वारा अपने आइडियाज को किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, किसी के सामने उसको एक्सपोज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह एक भाषा के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं, एक लैंग्वेज के रूप में उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो हमारा पेपर है, इसमें हमने लैंग्वेज को डिफाइन करने का प्रयास किया, इसके कॉन्सेप्ट को देखने का प्रयास किया कि कैसे भाषा जो है वर्क करती है, या हम लैंग्वेज किसे कह सकते हैं, लैंग्वेज का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। तो इन चीजों को आज की क्लास में हमने थोड़ा सा अपने तरफ से एफर्ट किया है कि बात आपको समझ में आएगी कि भाषा वास्तव में है क्या। हम एक बार कंक्लूड कर देते हैं बातों को कि लैंग्वेज को अगर हम मीनिंग के रूप में देखेंगे तो लैटिन वर्ड लिंगुआ से डिराइव्ड है, और लिंगुआ का मतलब होता है टंग। अगर आपसे कहा जाए भाषा है क्या, भाषा किसे कहते हैं, लैंग्वेज किसे कहते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज, तो आप कह सकते हैं कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सिंपल से अगर एक वर्ड आप बोल देंगे कि मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज लैंग्वेज, यानी कि आपके कम्युनिकेशन का माध्यम है, आपके विचारों का, आपके थॉट का, आपके इमोशंस का क्या है, माध्यम है। हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज हमारे विचारों, भावनाओं का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने का माध्यम है, जरिया है, कम्युनिकेशन का जरिया है, माध्यम है। तो इन चीजों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भाषा का स्वरूप क्या हो सकता है। तो भाषा इन स्वरूप में हो सकती है कि वह बोली के रूप में भी हो सकती है, वह विभाषा के रूप में हो सकती है, वह लैंग्वेज हो सकती है, मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो सकती है, राजभाषा हो सकती है, राष्ट्रभाषा यानी कि नेशनल लैंग्वेज हो सकती है, अंतरराष्ट्रीय भाषा यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज हो सकती है। तो इन स्वरूप को अकॉर्डिंग लैंग्वेज को हम लोगों ने डिफाइन किया। हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग लैंग्वेज को डिफाइन किए हैं कि यह एक हमारी राजभाषा होगी जिसमें हम अपने सारे शासन प्रशासन के वर्क करेंगे।
और हमने डिफिनीशन के अकॉर्डिंग सेपियर और ब्रिटेनका के अकॉर्डिंग कहीं कहीं इस चीज को और क्लियर करने का प्रयास किया कि लैंग्वेज क्या है या लैंग्वेज किसे कहते हैं। तो आज की क्लास में आपने देखा कि हमने लैंग्वेज पे थोड़ी सी चर्चा की है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, क्लियर होगा। नहीं भी समझ में आया, प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, हम उसे किसी अगले वीडियोस में कहीं पर जरूर कवर करने का प्रयास करेंगे, डिफाइन करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हम वीडियो के माध्यम से अपने सिलेबस को, अपने टॉपिक को कवर करेंगे और आपका जो ये बीएड का कोर्स है या प्रोग्राम है, यह निश्चित रूप से एक अच्छे प्रोग्राम के रूप में आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी थैंक यू।